हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद अमान और स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर कोचिंग क्लास में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। और आज की एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 से। 5, 6, 7 तीन क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। इससे जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन हैं 1 to 4 इसी एक्सरसाइज के, वो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। और आज के जो क्वेश्चन है वो भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन? इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ये हमें ABCD पैरेललोग्राम गिवन है। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। इसके अंदर ये E है और जो F है ये मिड पॉइंट गिवन है किसके? ये AB का और ये वाला CD का। शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। और हमें इसमें शो क्या करना है? हमें शो करना है कि जो लाइन AF है और जो लाइन EC है ये दोनों BD डायगोनल को ट्राइसेक्ट करती हैं, ये हमें शो करना है। अब ट्राइसेक्ट का मतलब आपको पता है, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पर ये दोनों इस वाई लाइन को ट्राइसेक्ट करती हैं, मतलब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB, यानी कि ये पार्ट आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तभी ये ट्राइसेक्ट हो जाएगी क्या? BD। तो यानी कि हमें यहाँ पर टू प्रूफ हमें यही करना है, DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB, ये चीज़ हमें करनी है प्रूफ। अब यार ये प्रूफ कैसे करके होगी, ज़रा इस बात को थोड़ा समझते हैं। देखो यहाँ अगर मैं DQ का मिड पॉइंट P दिखा दूँ तो मुझे क्या चीज़ मिलेगी? मुझे मिलेगा DP इज इक्वल्स टू PQ। ठीक है भाई। इसी तरह से अगर मैं PB का Q मिड पॉइंट दिखा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? PQ इज इक्वल्स टू QB। बात समझ में आ रही? अब जरा इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर जो DP है वो PQ की इक्वल है, मगर जो PQ है वो QB की इक्वल है। तो यहाँ से हम ये नहीं कह सकते क्या? ये तो कह सकते हैं आपस में कि DP, PQ और QB आपस में क्या है? इक्वल है जी। इसका मतलब ये है कि BD जो डायगोनल है उस पर जो P और Q पॉइंट है, इनको मिड पॉइंट दिखाने में अगर हम कामयाब हो गए तो हमें ये प्रूफ हो जाएगा। अब ये कैसे करके दिखाएं, ज़रा इसको करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये हमें हटा देता हूँ अभी के तौर पर। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे ज़रा समझो बात को। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो AE और CF ये जो आपको दिखाई दे रहा है अभी क्वाड्रिलेटरल, AECF जो क्वाड्रिलेटरल है, इसको हमें पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अब ये क्यों हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर रहे हैं अभी आपके समझ में आ जाएगा बस कुछ देर में। तो इसको हम पैरेललोग्राम कैसे दिखाएं, ज़रा ये सोचो पहले। तो पैरेललोग्राम को बनाए कैसे? तो ऐसे करके बना सकते हैं इसको। हम सबसे पहले बताएंगे कि सिंस जो DC है वो किसकी इक्वल है? AB के। बताओ क्यों? ABCD पूरा पैरेललोग्राम है, ये इसकी क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इतना हो गया। अच्छा, साथ में यहाँ पर हमें क्या बताया गया है? F एंड E जो है वो आर दी मिड पॉइंट्स है, नहीं बताओ? मिड पॉइंट्स हैं। सो देयरफॉर इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा ये हो गया, ये DC थी वो DF और FC में ब्रेक हो गई, और इसी तरह से ये जो AB थी ये किस में ब्रेक हो गई? AE और EB में ब्रेक हो गई। बात समझ में आ रही है आपके? अब देखो हम क्या करने वाले हैं, इस DC में मैं हाफ की मल्टीप्लाई कराता हूँ और इसी तरह से इस AB में मैंने हाफ की मल्टीप्लाई करा दी। अब हाफ ऑफ DC को मैं क्या लिख सकता हूँ? अब हाफ ऑफ DC को मैं DF भी लिख सकता हूँ और FC भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे तो सिर्फ ये FC चाहिए। तो मैंने हाफ ऑफ DC को क्या लिखा? यहाँ से FC लिखा। इसी तरह से हाफ ऑफ AB को मैं AE और E भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए AE, तो मैंने यहाँ लिख दिया AE। तो देखो एक चीज़ तो ये आ गई, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल था इसके अंदर मैंने अपोजिट साइड्स अभी इक्वल करी हैं, और यही अपोजिट साइड्स अगर मैं पैरेलल कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा जी। अब यहाँ से बहुत सिंपल हो चुका। अब हम क्या कहेंगे कि सिंस इसी तरह से जो DC है वो पैरेलल है किसके? पूरा AB के। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो FC है वो भी पैरेलल हो जाएगा किसके? AE के। बताओ क्यों? देखो बहुत सिंपल बात है। तो जो DC है ये पूरा AB के पैरेलल है भाई। अब ये DC का पार्ट ही तो है FC, और इसी तरह से AB का पार्ट ही तो है AE। जब ये DC और AB पैरेलल है तो इनके पार्ट से तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे?
पैरेलल हो जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए हमने ये बात डायरेक्टली लिख दी। अब जरा इनको देखो, इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखो। हमने क्या करा, किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल कर दी। अगर ऐसे हम करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको मैंने पढ़ाया था कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ से अब कि AECF इज अ पैरेललोग्राम। हमने इसको क्या बना लिया, पैरेललोग्राम बना लिया। अब पैरेललोग्राम बना लिया तो अब इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा। अब देखो क्या यूज होने वाला है। अब हमें ये P और Q मिड पॉइंट प्रूफ करने हैं ना, तो मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए हम लगाने वाले हैं यहाँ पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ही किसी लाइन का पॉइंट मिड पॉइंट बनाया जा सकता है जी। लेकिन शर्त यह है कि अब हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो हमें ट्राइंगल पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इस ट्राइंगल में लगाएं। अब जरा समझो बात को। जैसे सपोज करो मुझे P को मिड पॉइंट बनाना है, तो ये P जो है किस लाइन पर आ रहा है, ये आ रहा है BD लाइन पर, ठीक है। अब मुझे एक ट्राइंगल सिलेक्ट करना है। अब ट्राइंगल देखो कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम, यहाँ से ध्यान से देखो, DC और Q, इतना ट्राइंगल सिलेक्ट कर रहा है बस हम, DCQ, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि अगर हम DQ का मिड पॉइंट P दिखा दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसीलिए हम DCQ ट्राइंगल यहाँ से हम कर रहे हैं सिलेक्ट। तो यह हमने बताया इन ट्राइंगल DCQ के अंदर देखो हमने किस तरीके से लगानी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कि किसी ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से, ये इसका मिड पॉइंट है, हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, FP नाम की, जो कि उसी ट्राइंगल के सेकंड साइड के पैरेलल थी, इसके QC के। अब आप सोच रहे हो कि ये वही FP जो है ये QC के पैरेलल कैसे हो गई पैरेलल कैसे। देखो ये जो AECF आपने पैरेललोग्राम प्रूफ करा है ना, इसके अंदर AF और EC क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ से आप कह सकते हो यहाँ कि भाई जो AF है वो पैरेलल किसके है, EC के है पैरेलल। तो इसी लिहाज से आप ध्यान से देखो, जो AF है ना, AF ये पूरा इसी का तो पार्ट है ये PF, और इसी तरह से ये जो EC है, इसी का तो पार्ट है ये QC। तो यहाँ पर डायरेक्टली कह सकते हो, सो देयरफॉर आप कह सकते हो यहाँ पर कि PF जो पैरेलल है वो किसके हैं, QC के। आ रही बात समझ में। अब देखो दोबारा बता रहा हूँ, सुनो। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि किसी ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी FP नाम की, जो कि पैरेलल थी उसी ट्राइंगल के सेकंड साइड के, ठीक है, इस तरह से QC के। तो वो जो लाइन है वो बाइसेक्ट करेगी उसकी थर्ड साइड को, यानी कि DQ को। ये है हमारी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जी। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ तो बता दी कि PF इज इक्वल PF पैरेलल QC, PF पैरेलल QC। अब यहाँ पर हमें ये और बताना पड़ेगा, ऑल्सो F is the मिड पॉइंट ऑफ DC। ये गिवन कंडीशंस हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की, जो हमें लगानी ही पड़ेंगी। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं, अब हम क्या कह सकते हैं कि P इज द मिड पॉइंट हो चुका है किसका, मिड पॉइंट ऑफ DQ। लग गया। अब इसी तरह से हमें Q को भी मिड पॉइंट बनाना है, किसका, PB का। अब PB का मिड पॉइंट बनाना है तो कौन सा ट्राइंगल सेलेक्ट करें, सोच कर बताओ। देखो ये वाला ट्राइंगल हम सेलेक्ट कर सकते हैं, APB, ठीक है, APB सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ AB साइड का एक मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है E। तो यहाँ से हम अपनी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये EQ पैरेलल किसका हो जाएगा, AP के, ठीक है, AP के पैरेलल हो जाएगा। अब यहाँ हम बताने जा रहे हैं इन ट्राइंगल APB के अंदर हमने क्या बताया सबसे पहले कि जो EQ है ये पैरेलल है AP के, वही सेम चीज़। ये जो EC है इसका पार्ट है EQ, बात समझ में आ रही। और इसी तरह से जो AF है ये इसका पार्ट है AP, और ये जो अपना आप में AF और EC ये क्या थी, पैरेलल थी, ठीक है। तो ये भी AP और EQ ये भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो हमने लिख दिया EQ पैरेलल AP। अब देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दोबारा लगाने जा रहा है, सुन लो एक बार और। किसी ट्राइंगल के अंदर उसकी एक साइड के मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि उसी ट्राइंगल के सेकंड पॉइंट के पैरेलल थी। तो वो थर्ड साइड को, यानी कि इसको PB को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, यानी कि ये पॉइंट क्या बन जाएगा, हमारा मिड पॉइंट बन जाएगा जी। अब यहाँ पर हम बता देंगे, सो देयरफॉर ऑल्सो करके लिख लो, ऑल्सो E जो है, E इज द मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AB। सो देयरफॉर हम डायरेक्ट अब कह सकते हैं कि Q क्या हो गया, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ पी बी। हो गया भाई। अब देखो हमने क्या करा, P और Q को दोनों को ही क्या कर दिया, मिड पॉइंट हमने दिखा दिया। सो देयरफॉर अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखकर बताया था कि DP इज इक्वल्स टू PQ। हाँ या ना, ये कौन सी, ये किसकी हेल्प से लिखा हमने, इस वाली कंडीशन की हेल्प से। कहाँ पर, यहाँ, जो P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, इसकी हेल्प से हमने क्या कहा, DP PQ के इक्वल। और इस वाली कंडीशन से Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, इससे हम क्या कह सकते हैं, PQ इज इक्वल्स टू QB। यहाँ हम कह सकते हैं PB इज इक्वल्स टू QB। और इन दोनों की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सो देयरफॉर यहाँ DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB। बात समझ में आ रही है। अब ये तीनों पार्ट हमने इक्वल कर दिए। सो देयरफॉर अब कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि भाई जो AF है और जो EC है ये ट्राइसेक्ट करती है, ये ट्राइसेक्ट करती है किसको, BD को, किसको, BD को। ठीक है, तो मज़ेदार क्वेश्चन था, आपको मज़ा भी आया होगा उसको समझने में। तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है गिवन देखते हैं। शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। हमसे कहा जा रहा है कि जो लाइन सेगमेंट्स है जो ज्वाइन की गई है मिड पॉइंट से ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, और किस चीज़ के मिड पॉइंट्स हैं, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट हैं, तो बाइसेक्ट ईच अदर। तो वो जो लाइन सेगमेंट है दोनों आपस में एक दूसरों को क्या करेंगी दोस्तों, बाइसेक्ट करेंगी। ये हमें शो करना है। अब इसके अंदर कोई फिगर तो हमें गिवन नहीं, तो पहले बना लेते हैं फिगर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल। तो हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया लाइक दिस। इसकी नेमिंग कर दी हमने ABCD। अब इसके अंदर उन्होंने क्या कहा कि इस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट से, जैसे इसका मिड पॉइंट हमने P मान लिया, इसका हम Q ले लेते हैं, इसका R बना लिया हमने, और इस वाली साइड का S। अब इन मिड पॉइंट से हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की लाइक दिस, एक SQ और एक PR। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये एक दूसरे को क्या करेंगी, बाइसेक्ट करती होंगी। ये चीज़ हमें शो करनी है दोस्तों। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत मज़ेदार तरीका है इसको सॉल्व करने का, बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो सुनो बात को, हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ P को S से ज्वाइन कराएंगे, कराया, इसी तरह से इसको ज्वाइन कराएंगे, R Q को ज्वाइन कराएंगे, और इधर से P Q को ज्वाइन कराएंगे। तो जैसे ही हमने ये साइड्स ज्वाइन कराई तो हमें क्या मिला, एक और क्वाड्रिलेटरल मिल गया। देखो PSRQ नाम का। ठीक, अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है अगर मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं कैसे भी करके, ठीक है, तो क्या होगा, पैरेललोग्राम की डायगोनल प्रॉपर्टीज आपको याद है कि किसी क्वाड्रिलेटरल को अगर हमने पैरेललोग्राम बना दिया तो पैरेललोग्राम की डायगोनल प्रॉपर्टी ये होती है कि वो जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, बाइसेक्ट करते हैं जी। तो बस हमारा अब मेन एम यही है कि PSRQ को हम कैसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें। बस जैसे ही पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ नहीं और हमारी साइड्स ही एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी, हम थ्योरम लिख देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको कैसे पैरेललोग्राम प्रूफ करें। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम का सहारा लेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हम यहाँ से एक और डायगोनल ज्वाइन करा देते हैं। ABCD का हमने डायगोनल ये जो BD है ये ज्वाइन करा दिया। ठीक, अब देखो इसके अंदर मिड पॉइंट थ्योरम लगनी है इस PSRQ को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए। अब कैसे करके देखो, समझो बात को। मैं यहाँ पर ट्राइंगल सिलेक्ट कर रहा हूँ ABD, ये ट्राइंगल मैंने सिलेक्ट करा। इस ट्राइंगल के अंदर जो साइड AB है इसका मिड पॉइंट P है, और ये साइड जो AD है इसका मिड पॉइंट क्या है दोस्तों, S है। अब इसके अंदर हम लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे करके लगती है, याद है आपको कि किसी ट्राइंगल के अंदर उसकी दो साइड के मिड पॉइंट से हमने अगर कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन करा दी तो वो जो लाइन सेगमेंट है उसी ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होगी और हाफ भी होगी। ठीक, अब देखो यहाँ पर ध्यान सुनना, ये ABD ट्राइंगल हुआ, इसकी ये मिड पॉइंट, इसका ये मिड पॉइंट, इन दोनों से हमने लाइन सेगमेंट ज्वाइन कराई SP नाम की। तो ये जो SP नाम की जो लाइन सेगमेंट है ये पैरेलल होगी किसके भैया, BD के। ठीक है, BD के, और हाफ भी होगी किसके, इसके BD के। बात क्लियर हो रही है। अब बस इस चीज़ को हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम करना स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABD के अंदर हमने क्या कहा, P एंड S आर दी मिड पॉइंट्स। सबसे पहले तो बताना ज़रूरी है कि भाई ये मिड पॉइंट्स हमें गिवन है।
सो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली, अब हम कह सकते हैं कि जो एस पी है वो पैरेलल किसके है, बी डी के पैरेलल है। इसी तरह से हम कह सकते हैं जो एस पी है वो हाफ ऑफ किसके हैं, बी डी के हैं। ये क्या लग गई हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पर आप रीजन दे दीजिए एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम। इतना हो गया, ठीक। अब इसी तरीके से देखो नीचे वाले ट्राइंगल में आ जाओ, बी सी डी के अंदर, इसमें भी सेम यही काम हमें करना है जी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं दोबारा से, इन ट्राइंगल इसका नाम है बी सी डी, इसके मिड पॉइंट कौन कौन से हैं साइड के, आर एंड क्यू आर दी मिड पॉइंट्स, आर दी मिड पॉइंट्स है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो आर क्यू है वो पैरेलल है किसके, बी डी के। सिमिलरली जो आर क्यू है वो हाफ है किसके, बी डी के। लगा दिया हमने यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम दोबारा से। अब इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, जो एस पी है वो पैरेलल है बी डी के और जो आर क्यू है वो भी पैरेलल है बी डी के। तो मैं क्या इन दोनों की हेल्प से ये नहीं कह सकता, सो देयरफॉर मैं ये कह सकता हूँ कि जो एस पी है वो किसके पैरेलल है भैया, आर क्यू के पैरेलल है। ठीक है, इसी तरह से इसको देखो इन दोनों को, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, जो एस पी है वो हाफ ऑफ बी डी है और आर क्यू वो भी हाफ ऑफ बी डी है। तो यहाँ से मैं ये नहीं कह सकता, सो देयरफॉर जो एस पी है वो किसके इक्वल है, आर क्यू के इक्वल है। ठीक, अब इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखो हो क्या गया है। इधर देखो ये जो एस पी है किसके इक्वल दिखा दिया हमने, आर क्यू के। इसी तरह से ये एस पी हमने पैरेलल भी दिखा दी किसके, आर क्यू के। अब किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम में प्रूफ करना होता है तो क्या करते हैं हम, यही तो प्रॉपर्टी है उसकी कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स अगर हमने इक्वल और पैरेलल दिखा दी तो वो क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो देयरफॉर पी एस आर क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब ये पैरेललोग्राम बन चुका है तो हम इसकी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, डायगोनल प्रॉपर्टी। जी बिल्कुल कर सकते हैं। सो देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं एस क्यू है, सो देयरफॉर एस क्यू एंड पी आर बाइसेक्ट ईच अदर। बस खत्म क्वेश्चन जी। बस इंपॉर्टेंट बात तो इसकी यही थी और इसकी हेल्प से हमने ये प्रॉपर्टीज की यूज करनी पैरेललोग्राम की। तो आई होप आपके क्वेश्चन ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी धुआं कर देते हैं। क्या है देखें, ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। ठीक है भाई, हम एक फिगर गिवन है यहाँ पर इस बार, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल कहाँ पर है, सी पर है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है, ए बी के मिड पॉइंट एम से, इतना कहा इन्होंने, एंड पैरेलल टू बी सी। और ये जो लाइन है एम डी किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। इंटरसेक्ट ए सी एट डी, तो इस लाइन ने ए सी को इंटरसेक्ट करा डी पर। ठीक है, बढ़िया। शो दैट फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है हमसे, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो हमें इस डी को क्या बताना है, ए सी का क्या है, ये मिड पॉइंट है। बहुत ही आसानी से हम बता देंगे अगर हमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अच्छे से आती है जी। अब सुनो, फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड थर्ड देखेंगे क्या है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें भाई इसको डी को ए सी का मिड पॉइंट दिखाना है। अब मेरी बात सुनो, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा बहुत आसानी से। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कैसे लगाते हैं हम, कि किसी ट्राइंगल के अंदर उसकी एक साइड के मिड पॉइंट से, जैसे ये एम मिड पॉइंट आ गया, हमने एक लाइन ड्रॉ करी एम डी नाम की जो कि पैरेलल थी किसके, बी सी के। तो ये लाइन उसी ट्राइंगल के थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, यानी कि इसको क्या बना देगी, मिड पॉइंट बना देगी। यानी कि फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब इसको लिखना है तो यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर। बात क्लियर हुई। ऑल्सो एक चीज़ और बतानी है हमको यहाँ पर कि एम डी पैरेलल गिवन है किसके, बी सी के। सो देयरफॉर अब इन दोनों की हेल्प से हम लगा सकते हैं कन्वर्स। D is the midpoint of AC। यहाँ पर आप लिख दें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। लो फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकंड पार्ट हमसे क्या कहा जा रहा है, MD परपेंडिकुलर AC।
यहाँ पर जो MD है ये परपेंडिकुलर दिखाना है AC पर, तो यानी कि यहाँ पर ये क्या होना चाहिए 90 डिग्री के एंगल हमें शो करने हैं, तो ये परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगा। अब देखो 90 डिग्री कैसे करेंगे शो, ये भी बहुत आसान है। अभी यहाँ पर MD और ये जो BC है ये क्या आपस में पैरेलल है। देखो ये आई MD लाइन MD और ये आ गई BC लाइन, ठीक है भाई, ये है C और ये आ गया B, ठीक। अब इनका ये ट्रांसवर्सल देखो, ये जो ट्रांसवर्सल ऐसे इस तरह से आ रहा है, ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे दोस्तों, इक्वल होंगे, और इन एंगल का नाम क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जी। यानी कि इस वाले की 90 डिग्री वैल्यू थी, यानी कि ये, तो इसकी भी क्या हो जाएगी 90 डिग्री, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर बस लिखना ही है हमें सेकंड पार्ट में। अब यहाँ हम क्या बता रहे हैं कि सिंस MD पैरेलल है किसके भाई, BC के, बहुत शानदार। सो देयरफॉर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एंगल ACB नाम दे देते हैं इसको, इज इक्वल्स टू ACB कौन सा, ACB यानी कि ये वाला, ये किसके इक्वल, एंगल ADM के। बात क्लियर हो रही है। इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो एंगल ADM की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री आ गई। सो देयरफॉर अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि MD जो है वो परपेंडिकुलर किसका हो गया, AC के। लो सेकंड पार्ट भी खत्म। अब आते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है कि CM इक्वल टू MA। पहली चीज़ तो ये है कि जो CM है यानी कि ये लाइन हमें ज्वाइन करानी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम लाइन ज्वाइन करा लेते हैं लाइक दिस। तो ये CM किसके इक्वल दिखानी है वाली साइड, ये दिखानी है MA इसके इक्वल, और फिर बाद में ये हाफ ऑफ AB भी दिखाना है। तो फर्स्ट पार्ट पहले हम यही करेंगे, CM इक्वल टू MA। अब ये कैसे करके करें, देखो ये भी बहुत आसान है। इस दोनों ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रेंट कर दूं कैसे भी करके, सुन लो बात, इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रेंट कर दूं तो भाई ये CP/CT से CM और MA आपस में इक्वल हो जाएगा, बस यही हमें करना है। तो इन ट्राइंगल, हम दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल इसका नाम ले लेते हैं CMD एंड ट्राइंगल ऊपर वाले का नाम ADM कर लेते हैं, ADM। अब इसके अंदर तीन चीज़ इक्वल करनी है। सबसे पहली चीज़ देखो, ये AD और DC आपस में इक्वल होगी, बताओ कैसे, AD इक्वल टू DC। अभी हमने बताया क्वेश्चन में, अभी प्रूफ करा हमने कि D इज द मिड पॉइंट है, तो भाई ये इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर AD इक्वल टू DC हो गया। और देखो भाई ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी क्या है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर भी दिखाया हमने। तो यहाँ हम कह सकते हैं एंगल, इसको नाम ले लेते हैं ADM इज इक्वल्स टू एंगल, इसका नाम लिख लेते हैं CDM। ये दोनों क्या है 90 डिग्री। और तीसरी चीज़ DM दोनों में क्या है, कॉमन है, DM इज इक्वल्स टू DM, ये हो गई कॉमन। अब कौन सा रूल बना यहाँ पर, सो देयरफॉर ट्राइंगल CMD कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्राइंगल ADM के। कौन सा रूल, देखो पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, यानी कि साइड एंगल साइड। कौन सा रूल बना है, साइड एंगल साइड रूल से हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट कर दिया। सो देयरफॉर अब हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि CM इक्वल टू MA, तो CM इक्वल टू MA, ये एक चीज़ आ गई। अब भाई इसको MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB कैसे दिखाएं, ये भी बहुत आसान। अभी हमें पूरे क्वेश्चन में क्या गिवन था कि AB का मिड पॉइंट था, AB का मिड पॉइंट क्या था, M था। तो हम क्या कह सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से, हम ये कह सकते हैं कि MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, AB, इसका मिड पॉइंट है। सो देयरफॉर, चलो यहाँ लिख देते हैं, जगह खत्म हो रही है, यहाँ लिख देते हैं। हमने कहा सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि जो AM है वो किसके है, हाफ ऑफ AB के है। इतना हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अभी हमने AM या MA कुछ भी कह लो, MA के हो या AM के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। AM की वैल्यू कितनी निकाली थी, अभी हमने यहाँ से CM निकाली थी। सो देयरफॉर यहाँ से हम ये भी तो कह सकते हैं कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। इतना हो गया। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं, क्योंकि AM की वैल्यू भी यही है, CM की वैल्यू भी यही है। तो हम यहाँ डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि, हम ये कह सकते हैं कि CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। तो देखो आसानी से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हमने करे हैं आपको सॉल्व करने में मज़ा आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें।